हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके, जीएस एवं करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अम्बेडकर एंड मोदी पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अम्बेडकर एंड मोदी। ए ऑप्शन है इलैया राजा, बी ऑप्शन है अमिताभ घोष, सी ऑप्शन है पीयूष पोबले और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी अंबेडकर एंड मोदी पुस्तक के लेखक है इलैया राजा। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड नेक्स्ट पेज में जो है और भी पुस्तकें एवं लेखक देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए रजनी रजनी के मंत्र, रजनी के मंत्र। तो रजनी के मंत्र इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक है पीसी बाला, पीसी बाला सुब्रमण्यम, पीसी बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, तो रजनी के मंत्र इस पुस्तक के लेखक है पीसी बाला सुब्रमण्यम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक है फोर्जिंग, नेक्स्ट है फोर्जिंग, फोर्जिंग फोर्जिंग मेटल, फोर्जिंग मेटल, फोर्जिंग मेटल निरपेंद्र निरपेंद्र राव, निरपेंद्र राव एंड दी नेनार 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 स्टोरी, नेनार स्टोरी। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक है पवन सी। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं पवन पवन सी। ठीक है, पवन सी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं नेक्स्ट पुस्तक। जैसे देखिए अम्बेडकर, अम्बेडकर ए लाइफ, अम्बेडकर अ लाइफ, अम्बेडकर अ लाइफ। इस अम्बेडकर अ लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो शशि थरूर, अम्बेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर। उसके बाद देखिए जीते जी, नेक्स्ट बुक है जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद। तो जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लेखक हैं ममता 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 कालिया, ममता कालिया। ठीक है, तो याद रखना है जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लेखक है ममता कालिया। उसके बाद देखिए दी फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न, द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, मॉडर्न सॉन्ग। इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक हैं बॉब बॉब डायलन, बॉब डायलन। ठीक है, बॉब डायलन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पुस्तक है, नेक्स्ट है नाउ नाउ यू ब्रीथ, नाउ यू ब्रीथ। ठीक है, नाउ यू ब्रीथ। तो नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक है राखी कपूर, राखी 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 कपूर। ठीक है, राखी कपूर। तो याद रखना है नाउ यू ब्रीथ, नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक है राखी कपूर। देखिए नेक्स्ट है कि फिट फिट एट फिट एट एनी एज, फिट एट एनी एज। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है पीवी अय्यर, पीवी अय्यर। ठीक है, पीवी अय्यर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेरे मेरे कल्स मेरे कल्स ऑफ मेरे कल्स ऑफ फेस योगा, मेरे कल्स ऑफ फेस योगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक है मानसी गुलाटी, मानसी गुलाटी। ठीक है, मानसी गुलाटी। तो याद रखना है मेरे कल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक के लेखक है मानसी गुलाटी। ठीक है, मानसी गुलाटी।
देखिए नेक्स्ट है जादूनामा। जादूनामा, ठीक है, जादूनामा। जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर, ठीक है, जा जावेद अख्तर। जादूनामा, जावेद अख्तर। उसके बाद है क्रांतिकारी। क्या है? क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक है संजीव संजीव सान्याल। संजीव सान्याल। कौन है? संजीव सान्याल, ठीक है। उसके बाद है अंबेडकर अ लाइफ। अंबेडकर अंबेडकर अ लाइफ। अंबेडकर अ लाइफ। तो अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक है शशि थरूर, ठीक है, शशि थरूर, ठीक है, शशि थरूर। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स? ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी ऑप्शन है लाइपेज, सी है रेनिन और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पीत, यानी पीत वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार, ठीक है, जिम्मेदार है। तो इसका जो होगा क्या होगा? पीत वसा, ठीक है। तो पीत जो है वसा के पाइसीकरण के लिए क्या है? जिम्मेदार है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा पीत। अब चलिए इससे रिलेटेड नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। देखिए पीत का पक्वाशय, पीत का पक्वाशय में गिरना, पीत का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती, ठीक है, गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि पीत का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि पीत जो है ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पीले हरे रंग का क्या है? क्षारीय द्रव है, ठीक है। और जिसका पीएच मान कितना होता है? जिसका पीएच मान 7.7 होता है, ठीक है। तो पीत पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है, ठीक है, 7.7 होता है। उसके बाद देखिए कि यह जो है, और पीत के मुख्य कार्य, अब देखिए पीत के मुख्य कार्य, ठीक है। तो पीत के जो कार्य हैं क्या क्या है? तो यह जो है भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है, ठीक है, क्षारीय कर देता है जिसे अग्नाशयी रस क्रिया कर सके, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि यह भोजन में आए हानिकारक ठीक है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है। और यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है, ठीक है, सहायक होता है। उसके बाद देखिए कि यह जो है आंत की क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है जिससे भोजन में क्या होता है? पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? द डिजीज कॉल्ड प्लेग्रा इज caused by deficiency of which vitamin? ए ऑप्शन है विटामिन B3, बी है विटामिन B1, सी है विटामिन B12 और डी है नन ऑफ दीज। देखिए प्लेग्रा जो है, प्लेग्रा नामक रोग ये विटामिन B3 नामक विटामिन की कमी से होता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा?
राइट होगा, यानी विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3, ठीक है, नामक विटामिन की कमी से जो है पेलेग्रा नामक रोग होता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो देखिए विटामिन B1, विटामिन B1 की विटामिन B1 की कमी से विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी, विटामिन B1 की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो बेरी। अब देखिए विटामिन B1 के मुख्य स्रोत, विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 के मुख्य स्रोत क्या क्या है, तो खमीर, ठीक है, क्या है, खमीर, गाजर, गेहूँ, खमीर, गाजर, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, ठीक है, दूध, ठीक है, समुद्री भोजन सोयाबीन, ठीक है, क्या है, समुद्री भोजन सोयाबीन, ठीक है, समुद्री भोजन सोयाबीन, साबुन, ठीक है, अन्न, हरी सब्जियां, ठीक है, साबुत अन्न, हरी सब्जियां आदि विटामिन B1 के मुख्य स्रोत है, ठीक है, क्या है, साबुत, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि विटामिन B2, विटामिन B2 से शरीर के भार में कमी आती है, ठीक है, शरीर के भार में कमी आती है, साथ ही ओठ, ठीक है, जी हाँ, ठीक है, ओठ, जीव तथा त्वचा, ठीक है, तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है, ठीक है, त्वचा में क्या आता है, रूखापन। उसके बाद देखिए कि विटामिन B12 की कमी से विटामिन B12 की कमी से शरीर में अरक्तता रोग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि मांस, कलेजी, दूध आदि इस विटामिन के प्रमुख स्रोत है, ठीक है, इस विटामिन के क्या है, प्रमुख स्रोत। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का श्रवण होता है, यानी फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इंसुलिन सेक्रेटेड। ए ऑप्शन है जिगर, बी ऑप्शन है वृक्क, सी ऑप्शन है प्लीहा और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी। तो देखिए मनुष्य के शरीर के अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर अग्नाशय, ठीक है, क्या होगा, तो अग्नाशय होगा, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर के अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए अग्नाशय का एक भाग जो है, अग्नाशय का एक भाग, ठीक है, लैंगरहैंस, ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है, ठीक है। लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन का, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन एवं, ठीक है, एवं गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा
रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। क्या कहलाता है? मधुमेह। ठीक है, तो याद रखना है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में कि इंसुलिन के अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नाम, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, रोग होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में कि हाइपोग्लाइसीमिया रोग से जनन क्षमता और दृष्टि क्षमता प्रभावित होती है। क्या होती है? तो प्रभावित होती है। इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? देखिए कहता है कि हु हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, बी ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है PV नरसिम्हा राव, और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव यानी तीनों को जो है भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो इसका जो है तीनों ऑप्शन यानी A, B, C क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, क्या होगा? राइट होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा A, B, and C। ठीक है, A, B, and C। इसका जो है ABC क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो देखिए इससे पहले जो है 2 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं 2024 में भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न की घोषणा जो है 2024 में कितने लोगों को किया गया है? तो देखिए ये जो है अभी जो है वर्तमान में 5 लोगों को, ठीक है। देखिए पहले जो है इससे पहले 2 व्यक्तियों के नाम, ठीक है, की घोषणा किए थे। जैसे पहले कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जो ये है बिहार के, ठीक है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न से 2024 से सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। इन्हें भी जो है भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हो चुकी है। अब देखिए ये जो है क्या है? लाल कृष्ण आडवाणी तो उप प्रधानमंत्री, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जो है उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। और देखिए तीसरे नंबर पे है नरसिम्हा राव, अभी जो वर्तमान में, ठीक है, घोषणा हुए हैं। तो नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव, ठीक है, इन्हें भी भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई है। और ये भी क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, इन्हें भी भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। ये क्या है? तो ये भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री। उसके बाद है MS स्वामीनाथन,
MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन को भी जो भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। और MS स्वामीनाथन जो है यह है हरित क्रांति के जनक, ठीक है, हरित क्रांति के जनक है, हरित क्रांति के कौन है, तो जनक है, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है। व्हेन वॉज द नेशनल डिवॉर्मिंग डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। ऑप्शन है 10 फरवरी, बी है 12 फरवरी, सी है 11 फरवरी और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 10 फरवरी, ठीक है। तो याद रखना है कि 10 फरवरी को ही हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है मनाया गया है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए फरवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे 1 फरवरी क्या है, 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को जो है क्या मनाया गया है या क्या मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक दिवस, ये 1 फरवरी। उसके बाद है 2 फरवरी, 2 फरवरी, 2 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। उसके बाद है 4 फरवरी, क्या है, 4 फरवरी, 4 फरवरी, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है या मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय 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 मानव अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ठीक है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। उसके बाद है 6 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी, 6 फरवरी को क्या मनाया गया है, तो सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित इंटरनेट, सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ठीक है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ये कब मनाया गया है, तो 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ठीक है। वहीं 7 फरवरी को राष्ट्रीय एड्स या HIV जागरूकता दिवस मनाया गया है। और 10 फरवरी को क्या मनाया गया है, तो देखिए 10 फरवरी को जो है विश्व दलहन दिवस, ठीक है, तो विश्व दलहन दिवस, ठीक है, विश्व दलहन दिवस। तो विश्व दलहन दिवस जो है ये 10 फरवरी को मनाया गया है, ठीक है, विश्व दलहन दिवस। देखिए 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। उसके बाद देखिए 11 फरवरी, 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है, समर्पण दिवस, क्या मनाया जाता है, समर्पण दिवस, समर्पण दिवस 11 फरवरी। उसके बाद है 14 फरवरी, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वैलेंटाइंस डे, ठीक है, वैलेंटाइंस डे कब मनाया जाता है, तो 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे। उसके बाद देखिए 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी, तो 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 15 फरवरी को जो है शहीद दिवस, 15 फरवरी को शहीद दिवस, ठीक है, 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। उसके बाद देखिए 21 फरवरी, 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। उसके बाद देखिए 28 फरवरी, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। उसके बाद चलिए देखेंगे अब मार्च में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज। जैसे देखिए 3 मार्च,
3 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है। उसके बाद 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। उसके बाद है 15 मार्च, 15 मार्च, तो 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता, विश्व उपभोक्ता, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 17 मार्च, 17 मार्च, 17 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो प्रेरणा दिवस, प्रेरणा दिवस, ठीक है। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस। उसके बाद है 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, ठीक है, विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च, और 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस, ठीक है, बिहार दिवस, बिहार दिवस, ठीक है। तो 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। उसके बाद है 24 मार्च, 24 मार्च, 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग, विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। उसके बाद चलिए अप्रैल में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। उसके बाद है 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को समानता दिवस, समानता दिवस, ठीक है, 14 अप्रैल को समानता दिवस। उसके बाद है 18 अप्रैल, क्या है? 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 18 अप्रैल को 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, ठीक है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। उसके बाद है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। उसके बाद देखिए 25 अप्रैल, क्या है? 25 अप्रैल, तो 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। उसके बाद है 26 अप्रैल, क्या है? 26 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अब चलिए मई में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे 1 मई, 1 मई, 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, ठीक है, 1 मई मजदूर दिवस। उसके बाद देखिए 3 मई, क्या है? 3 मई, तो 3 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। उसके बाद है 8 मई, ठीक है, उसके बाद क्या है?
अब देखिए 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। 12 मई को क्या मनाया जाता है? तो देखिए 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय, 12 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। उसके बाद है 28 मई। क्या? 28 मई। 28 मई को क्या मनाया जाता है? तो स्वतंत्र, 28 मई को स्वतंत्र गौरव दिवस, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ठीक है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ठीक है, 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 31 मई, 31 मई, तो 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व विश्व तंबाकू विश्व तंबाकू निषेध विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो याद रखना है 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।